हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि मज़े में होंगे। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपका दोस्त संजीत फिर से हाजिर है, जिसमें बात करेंगे हम आज एक्ने पे, पिंपल्स पे, मुहासे पे। दोस्तों, इसका फिजिकल हेल्थ पे कोई सीरियस इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, लेकिन साइकोसोशली ये बहुत इफेक्ट डालता है। आपके व्यवहार और अंदर की धारणा को ज़रूर बदल देता है, जिसकी वजह से आप कभी कभी स्ट्रेस में, कभी कभी डिप्रेशन में, कभी कभी मूड डिसऑर्डर या फिर सुसाइडल थॉट्स की तरफ चले जाते हैं। जब ये सिचुएशन हो जाता है तो ये गंभीर समस्या बन जाती है। तो इस समस्या के ऊपर वीडियो में आगे बात करेंगे, जिसमें एक्ने क्या होता है, मुहासे क्या होता है, पिंपल्स क्या होता है, इसके होने के क्या रीज़न हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं और इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या हैं, इनसे बचाव कैसे हम करेंगे, इन सारी बातों को आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते और समझते हैं कि कैसे ये होता है। तो हमारे स्किन के अंदर एक ग्रंथि होता है, एक ग्लैंड होता है जिसे सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। इसका काम होता है कि वसा युक्त तेलीय पदार्थ बाहर प्रोड्यूस करना। दोस्तों, हमारे शरीर में एक एंड्रोजन हार्मोन होता है जिसे सेक्सुअल हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो हमारे स्किन में मौजूद सेबेसियस ग्लैंड, जो तेलीय ग्रंथि कहते हैं, उसका साइज बढ़ा देता है, जिसका काम होता है तेलीय पदार्थ रिलीज करना। और ये सेबेसियस ग्लैंड हमारे हेयर फॉलिकल्स से जुड़े हुए रहते हैं। हमारे शरीर में स्किन के ऊपर छोटे छोटे रोम छिद्र बने होते हैं, जिसे हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। उसके द्वारा ये तेलीय पदार्थ बाहर निकलने की कोशिश करता है और हमारे रोम छिद्र में, हमारे हेयर फॉलिकल्स में पहले से मौजूद बैक्टीरिया उन तेलीय पदार्थ को अवशोषित कर लेता है, जिससे स्किन में इरिटेशन होता है और सूजन सा हो जाता है, जिसे एक्ने कहा जाता है। वैसे तो यह एक आम स्किन संबंधी समस्या है, लेकिन जो कि किसी भी एज ग्रुप के मेल और फीमेल में हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोगों को होते हैं जिनके स्किन ऑयली होते हैं। यह स्किन पर मवाद के थक्के के रूप में दिखाई दे सकते हैं। यह शरीर के उन हिस्सों में ज़्यादातर होते हैं जहाँ की ऑयली ग्रंथियाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं, जैसे कि चेहरा, गर्दन, छाती और कंधे का पीछे वाला हिस्सा। एक्ने एक डिजीज है, जबकि पिंपल्स उसके सिम्टम्स हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर, वैसे तो ये किसी भी एज ग्रुप के मेल फीमेल में हो सकता है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि ये टीनेजर्स में ज़्यादातर होते हैं। टीनेजर्स एज में मेल में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है, जबकि एडल्टहुड में आके फीमेल में ये समस्या और भी बढ़ जाती है। इसके होने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन। जब एयर में ज़्यादातर धूल मिट्टी होते हैं तो वो आपके फेस पे आके जम जाते हैं, और जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और वहाँ पे मुहासे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आर्द्र वातावरण, ऐसे वातावरण जिसमें कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ऐसे वातावरण में ही मुहासे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीमेल में ये पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से ज़्यादातर देखे जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियों के अधिक सेवन से भी ये मुहासे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बालों के लिए यूज़ करने वाले प्रोडक्ट से भी ये हो सकते हैं, जैसे कि हैवी क्रीम, हैवी लोशन, वैक्स इत्यादि। खेलते टाइम जब हम टोपी लगाते हैं तो वो टोपी से पड़ने वाले स्किन पे दबाव जो होता है, उसकी वजह से भी मुहासे होने के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसे जगह पे हम काम करते हैं जो कि तैलीय हो, जैसे कि ऐसे रेस्टोरेंट या किचन एरिया जहाँ पे कि तैलीय वातावरण होता है, वहाँ पे भी ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बार बार साबुन से चेहरे को धोने से भी चेहरा ड्राई हो जाता है और वहाँ पे मुहासे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से हमारे शरीर में सेबेसियस ग्लैंड से जो तेलीय पदार्थ निकलता है, जिसे सीबम कहते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और इसकी वजह से पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अधिक मात्रा में धूम्रपान या शराब पीने से भी पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। कई बार पिंपल्स आने के जेनेटिक वजह भी होते हैं। जिनका स्किन ऑयली होता है उन्हें ये प्रॉब्लम बार बार होते रहता है। कई बार देखा गया है कि दवाइयों के अधिक सेवन करने से हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से भी ये समस्या उत्पन्न होती है। पिंपल्स होने की बड़ी वजहों में से कई बार ये देखा गया है कि जंक फूड खाते हैं जो लोग, या तले भुने ज़्यादा खाते हैं। ऐसे भोजन करने से हमारा स्किन ऑयली हो जाता है और ये पिंपल्स निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिंपल्स की समस्या उन लोगों में भी ज़्यादातर देखी गई है जो कि अधिक तनाव लेते हैं और धूप में ज़्यादा लंबे समय तक काम करते हैं। अब इसके कुछ प्रकार भी हैं, जैसे कि वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पेपुल्स, पुस्ट्यूल, नोड्यूल्स और सिस्ट। दोस्तों, अब इसके बचाव और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे।
पहले हम बचाव के बारे में जान लेते हैं कि इससे कैसे हम बच सकते हैं, क्या हमें इसमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर इसके ट्रीटमेंट के ऊपर चलेंगे जो कि डॉक्टर द्वारा एडवाइस किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रिवेंशन से, बचाव से। वैसे तो शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से होने वाले पिंपल्स को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये असंभव है। कुछ सावधानियां अगर हम बरतें हैं तो इससे हम जरूर बच सकते हैं, जैसे कि अपने चेहरे को रोज माइल्ड फेस क्लीनर और गुनगुने पानी से धोएं। चेहरे को बार बार टच करने से बचें, क्योंकि हमारे हाथों में गंदगी होती है जिससे बार बार चेहरे पे टच करने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं और उससे मुहासे आते हैं। नियमित रूप से मॉइस्चराइजर लगाएं। जो लोग मेकअप करते हैं उन्हें नॉन कॉमेडोजेनिक लेवल वाले ही प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए और रात को सोने से पहले अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए और मेकअप उतार देना चाहिए। हमें एक अच्छा स्किन केयर रूटीन अपनाना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार चेहरे को ज़रूर धोना चाहिए और जब भी पसीना आए तो उस समय तो ज़रूर ही चेहरे को धो लेना चाहिए। स्किन पर हमेशा ही जेंटल मॉइस्चराइजर लगाने चाहिए, अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। स्किन को कभी भी स्क्रब नहीं करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। जब भी हम क्लीनर का उपयोग करते हैं तो उस टाइम टिश्यू पेपर या फिर जालीदार कपड़े या वॉश क्लोथ का इस्तेमाल ना करें, आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें। जिन लोगों का स्किन ऑयली है उन्हें नियमित रूप से शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मुहासे के लिए कोई क्रीम लगाया है आपने तो धूप में ना जाएं, क्योंकि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से इरिटेशन पैदा होता है और वहाँ पे आपको एलर्जी हो सकती है। मुहासों को दबाने या फोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका घाव बन जाएगा और जिसे ठीक होने में काफ़ी समय लग जाएगा। टीवी पे दिखाए गए स्किन प्रोडक्ट के विज्ञापनों को बिना डॉक्टर के सलाह के आप इस्तेमाल ना करें। अब बारी आती है इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। जैसा डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसी तरह का ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा एडवाइस की गई दवाइयाँ जैसे कि जेल, क्रीम, सॉल्यूशंस, लोशन आदि आप स्किन पे लगा सकते हैं। डॉक्टर के द्वारा दी गई प्रमुख दवाइयों में से कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड, ये एक एंटीबैक्टीरियल होता है। टेजरोटिन, जो कि नए मुहासे को आने से रोकता है। टेरिटिनोजेन और एडिप्लिन जैसे रेटिनॉइड्स भी यूज़ किए जाते हैं। एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स भी यूज़ किए जाते हैं ताकि बैक्टीरिया के ग्रोथ को धीमा किया जा सके। व्हाइट हेड और ब्लैक हेड पिंपल्स के लिए सैलिसिलिक एसिड जैसे क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। आप पिंपल्स से बचने के लिए नियमित रूप से पानी पिएं। ऐसे साग सब्जियां और फल खाने में सम्मिलित करें जिनमें कि विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। वैसे तो कहा गया है कि स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें विटामिन सी बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है और विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अपने भोजन में आप सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें। डॉक्टर के मेडिसिन के बाद कुछ थेरेपीज भी आते हैं जिनसे कि एक्ने या मुहासे में काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है, जैसे कि डर्माब्रेशन। इसमें क्या होता है कि स्किन के ऊपर वाले परत को हटाने के लिए और जो निशान बन जाते हैं उसको कम करने के लिए एक इलेक्ट्रिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रक्रिया को डर्माब्रेशन थेरेपी कहा जाता है। लेजर थेरेपी के द्वारा स्किन को गर्मी दी जाती है ताकि नए स्किन सेल्स को डेवलप किया जा सके। इसके अलावा लाइट हीट थेरेपी भी होता है जिससे कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है। साथ ही फोटोथेरेपी या ब्लू लाइट थेरेपी भी दिया जाता है जिससे कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोका जाता है। ये काफ़ी प्रचलित है। इसके अलावा ऑटोलोगस फैट ट्रांसफ़र होता है जिसमें कि निशान पड़े हुए स्किन के नीचे से फैट्स को निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसे ही पंच ग्राफ्ट होता है जिसमें कि डैमेज स्किन को हेल्दी स्किन से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ थर्मल फीडर इंजेक्शंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं और पिंपल्स को निकलने से रोकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको पिंपल्स, एक्ने, मुहासे के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी और अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखते रहिए और अपने हेल्थ, वेल्थ और अपने नॉलेज सबको बढ़ाते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।